हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्क नाइट। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो हम लोग ने गाइस चैप्टर 8 को ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो गाइस अपना जस्ट नेक्स्ट चैप्टर जो बनता है वो होता है उसकी कुछ एप्लीकेशन। तो गाइस उसके एप्लीकेशंस में हाइट्स और डिस्टेंसेस आता है। तो इसी चैप्टर को हम लोग आज फिनिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर में, क्योंकि यह है काफ़ी ब्रीफ चैप्टर। तो बने रहिए आप लोग हम लोग के चैनल के साथ। अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। बढ़िया। ओके, तो अपना सबसे पहला पॉइंट होने वाला है हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो गाइस हाइट्स और डिस्टेंसेस क्या होता है ये तो हम लोग सबको पता है, ये बेसिक चीज, लेकिन तब भी अपने पॉइंट में लिख देते हैं। सीन क्या होता है कि हाइट यूजुअली होता है वर्टिकल लेंथ को बोलते हैं। दैट इज, अगर ये हम लोग का ऑब्जर्वर है और ये हम लोग का अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइट। ठीक है। सिमिलरली अगर जो डिस्टेंस की बात आती है वो होता है हॉरिजॉन्टल लेंथ। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, के बीच के हॉरिजॉन्टल लेंथ को ही बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। तो गाइस अगर ये तो स्लाइड भी क्लियर हो गया, लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ देखें तो यहाँ पे एलओएस करके एक सी यानी लाइन ऑफ साइट, तो वो क्या होता है वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो गाइस अपना लाइन ऑफ साइट बोलते हैं एलओएस को। ठीक है? तो ये कुछ नहीं होता है गाइस, ये होता है इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय हिम। यानी सिंपल, ये हम लोग का अगर ऑब्जर्वर है, क्लियर, इसका यहाँ पे आई बन रहा है यानी आंख जिस तरह से देख रहा है, उसको और ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग जिस लाइन से ज्वाइन करें उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। दैट्स इट, सिंपल, एकदम स्ट्रेट वन लाइनर का इसका डेफिनेशन है। दैट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई टू द ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल याद रखें तो आई टू ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन को लाइन ऑफ साइट। ऑलराइट, अगर साइट की गाइस हम लोग हिंदी देखें तो उसे हम लोग दृष्टि या नजर भी बोलते हैं। तो ये इसकी हिंदी है। ऑलराइट, साइन ऑफ साइट डन। तो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है, होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इसका भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। वो बोलता है इट इज द एंगल, ऑफ कोर्स अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है, नहीं कोई एंगल है, तो इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है। यानी ये अगर हम लोग का ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो अपने को पता है कि एक एंगल कब फॉर्म होता है। एंगल तब फॉर्म होता है जब दो लाइंस को कंसीडर करते हैं। इट इज से हम लोग के पास लाइन ए बी और लाइन ए सी है, तो वो जो बीच का जो एंगल बन रहा है सिंपल ऑफ कोर्स उसी को एंगल बोलते हैं, उस डेविएशन को। तो हम लोग को भी दो लाइंस चाहिए होते हैं। तो पहला लाइन तो अपना हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा अपना लाइन होता है लाइन ऑफ साइट। क्लियर। लेकिन इसमें सीन क्या है कि दिस इज द एंगल व्हेन द पॉइंट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग से ऊपर है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज, हम लोग डेफिनेशन फिर से रिपीट करते हैं। इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, यहाँ अपना बंदा है और ये किसी चीज को ऊपर देख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो सिर्फ इसी एंगल जो यहाँ डेवलप होती है इसको हम लोग बोल जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अगर एलिवेशन की हम लोग फाइनली हिंदी भी देखें तो उसे हम लोग सिर्फ ऊंचाई बोलते हैं, तो इससे भी हम लोग को याद रहेगा कि अगर ऊपर देखना है ऑब्जेक्ट को तो वो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट्स इट। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम लोग ने जस्ट अभी देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, यानी अगर वो जो ऑब्जेक्ट था वो अपना ऊपर लाई कर रहा था, है ना, हॉरिजॉन्टल से। तो इस बार क्या होता है, इस बार भी लगभग सेम ही है। हॉरिजॉन्टल तो रहेगा इधर भी, लेकिन अपना जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे लाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लोग बोल देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है गाइस, इतना ही आसान है। इसको हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते जल्दी से। डेफिनेशन बोलता है इट इज द एंगल, ऑफ कोर्स इट इज एन एंगल दैट इज फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। दैट्स इट। यानी अगर यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे अपने ऑब्जर्वर है, इनका आंख यहाँ पे है, तो ये जिस लाइन को देख रही है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट को इस ऑब्जेक्ट के नजरिए से, वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इधर ये अपनी ऑब्जर्वर और यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट, और ये एंगल जो दैट विल बी फॉर्म बिटवीन दीज टू लाइंस उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑलराइट, तो एज जैसे हम लोग ने लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ा, एलिवेशन के बारे में पढ़ा, तो हम लोग डिप्रेशन का भी हिंदी देख लेते हैं। तो सिंपल इसको बोलते हैं झुकाव। ठीक है, तो डिप्रेशन मतलब झुकाव, यानी जिस एंगल से वो नीचे झुका हुआ है। क्लियर। तो इसके हिंदी देखने से हम लोग को एक और फायदा होगा कि हम लोग को इनके बीच का अंतर मालूम रहेगा। ऑलराइट,
तो दैट वाज इट। तो ये हम लोग के थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। इसी के एप्लीकेशन को हम लोग न्यूमेरिकल्स में बनाएंगे। तो एक बार इसको हम लोग डेवलप करने के लिए एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, अपना क्वेश्चन है इस एग्जांपल में, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी अपना ये टावर है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यानी एक पॉइंट है यहाँ पे सी जो कि इस फुट से, यानी इस फुट ऑफ टावर से 15 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी ये अपना 60 डिग्री दिया हुआ है, हम लोग को ये एच निकाल देना है। दैट इज, ये मान लीजिए गाइस, ये हम लोग का एक टावर है, क्लियर। तो इसके फुट से, यानी इसके जहां पे इसका बॉटम लाई कर रहा है, एक पॉइंट की डिटेल्स दी गई है। वो डिटेल्स क्या है कि इसका जो डिस्टेंस है वो तो 15 मीटर दिया हुआ है, साथ ही साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है ना। हम लोग ने जस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा कि वो क्या था, वो था सिंपल कि अगर यहाँ पे अपने ऑब्जर्वर हैं और यहाँ पे ऊपर अपने कुछ ऑब्जेक्ट है, यानी जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं, उसके बीच के एंगल को हॉरिजॉन्टल से एलिवेशन बोलते हैं। दैट्स इट। ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इसी को सॉल्व करना है हम लोग को, टावर का हाइट h निकाल देना है। बहुत आसान, तुरंत निकाल देते हैं गाइस। ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का अपना एप्लीकेशन है। अगर ये बना दिया h, ये बना दिया अगर 60 डिग्री और ये बना दिया 15 डिग्री, मतलब 15 मीटर, तो अपने को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, फ्रॉम टावर tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, हम लोग को पता है tan थीटा होता है p by b, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan 60 डिग्री का हमको वैल्यू पता है √3, और यहाँ और इसका जो परपेंडिकुलर वो होगा क्या गाइस, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है चैप्टर 8 में, दैट विल बी द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, दैट इज h इज ऑपोजिट टू 60 डिग्री। यहाँ न्यूमरेटर में h आ जाएगा, और जो उसका बेस है वो क्या है, दैट इज जिस साइड पे वो लाई कर रहा है वो है 15, अपना √3 इज इक्वल टू h by 15 आ गया, जिससे हम फाइनली h कितना आ जाएगा गाइस, हो जाएगा 15 √3। दैट्स इट गाइस। ये ट्रिगोनोमेट्री से भी आसान है ये अपना चैप्टर, ठीक है। तो सिर्फ अगर जिसको ट्रिगोनोमेट्री आ गया उसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी आ जाएंगे, है ना। तो अपने क्वेश्चंस आप लोग इसी टाइप के उम्मीद कर सकते हैं इस चैप्टर में, यानी अपने आपको कुछ ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स दिए रहेंगे जिसमें ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री होगा, और हम लोग को इसके बीच में से कोई भी दो वैल्यूज पता होंगे, सच दैट ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 15 मीटर है, तो हम लोग को ये निकालने पूछ सकता है इसका बेस कितना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे, या एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है गाइस कि सच दैट अपने को क्या नीचे की जगह ऊपर का एंगल दे दिया जाए, ये अगर दे दिया जाए 30 डिग्री, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग को उससे यहाँ से यहाँ का 15 मीटर दे दे, है ना। हम लोग को ये निकालने बोले, ये भी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वो हम लोग इस एंगल से निकाल लेंगे। दैट इज अगर हम लोग इस एंगल की देख गौर करें, है ना, cos 30 की बात करें, दैट इज cos 30 होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हम लोग को निकालना है और हाइपोटेनस को 15 है, cos 30 होता है √3/2। इससे हम लोग को बाकी वैल्यूज भी आराम से निकाली जा सकती है, बाकी वैल्यूज। ऑलराइट, तो गाइस ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। अगर हम लोग क्विक रिकैप करें तो अपने को पढ़ना था हाइट और डिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट किसे बोलते हैं, दैट इज द लाइन जॉइनिंग आई एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। आई और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। फाइनली एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग ने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट को ज्वाइन करने वाली लाइंस। दैट्स इट, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये काफी शॉर्ट वीडियो था अपने चैप्टर 9 के थ्योरी का। अपने को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है चैप्टर 9 में, और बाकी ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो गाइस जल्दी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। तो तब तक के आप लोग मेहनत लगा के पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हम लोग को पिंग करिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।